brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चूंकि लालू प्रसाद यादव से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, आपने उनके साथ काम भी किया। शिवानंद तिवारी के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक के बाद एक कई आरोप उन्होंने मढ़ दिए। लालू प्रसाद यादव आप बेहतर बता पाएंगे कि बाबा कहते हैं शिवानंद तिवारी को, कहा जाता है कि खट्टे मीठे रिश्ते रहे लेकिन मधुर संबंध रहे। क्या वजह रही कि उनको शिवानंद तिवारी जैसे दिग्गज नेता को सोशल मीडिया पर आरजेडी की कमियां लिखनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव का तो कोई अस्तित्व नहीं है? आप कैसे रिश्ते रहे लालू प्रसाद और शिवानंद तिवारी के? देखिए, शिवानंद तिवारी जी बहुत ही सीनियर सोशलिस्ट लीडर हैं बिहार के, और लालू प्रसाद जी के 70 के दशक से वो लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किए हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किए हैं। वो कभी बीजेपी के साथ नहीं काम किए हैं, कभी कांग्रेस में नहीं गए हैं। इस स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, रेस्पेक्टेड आदमी रहे हैं। और हम यही कह सकते हैं कि जब पार्टी में हार होती है ना, जब तो खींच सामने लोगों का आने लगता है, तो उस पार्टी में वो हैं, सीनियर लीडर है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने मुझे उपाध्यक्ष पद से तो हटा दिया, जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि उनके बेटे चुनाव लड़े, हार गए। चुनाव लड़े हार गए, तो वही बता रहे हैं कि चुनाव लड़े हार गए। अब ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो जीत गई होती पार्टी इनकी, तो हो और शिवानंद तिवारी जी के लड़के भी जीत गए होते, तो हो सकता है कि अब इनको लग रहा होगा कि भाई हम हट गए वहां से, हमारा बेटा भी हार गया, हमको भी ये सब इम्पोर्टेंट पोजीशन में नहीं रखा, अपनी हम बात नहीं रख सके, यही हार का कारण हुआ। तो इस तरह से तो आप चूंकि करीब से काम किए सर, मुझे ये जानना है या फिर दर्शकों को भी दिलचस्पी इस बात में होगी कि शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद के सामने भी उनकी आलोचना करते थे क्या किसी बात को लेकर? शिवानंद तिवारी जी बहुत ही आउटस्पोकन लीडर हैं और लालू प्रसाद जी के बहुत पुराने मित्र हैं। और लालू प्रसाद जी भी वो ऐसे नेता हैं, शिवानंद तिवारी, कि लालू प्रसाद जी के सामने भी बैठ करके फेस टू फेस उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और वो बोलते रहे हैं। और वो लालू प्रसाद जी का नीतीश कुमार जी के सामने वो बोल देंगे। आज के तारीख में बहुत सारे पार्टी में नेताओं का ये हैसियत नहीं है कि नेता के सामने कुछ बोल सके, लेकिन वो आउट स्पोकन लीडर हैं। उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। जैसे मैंने मान लीजिए कि समता पार्टी में उन्हें फाउंडर थे नीतीश कुमार जी के साथ, और नीतीश नेता बन गए, जनता दल यू में थे, और उनको हटना पड़ा वहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं से वो पहुँचाते हैं चोट। नीतीश कुमार जी के सामने भी उस तरह की बातों को रिबेल करते थे और वो बोलते थे जो उनको पसंद नहीं था। वो स्पोक्समैन थे पार्टी में, और वो ऐसी बातों को बोलने का वादी हैं जिसमें नेता को पसंद नहीं होता था, वो बोलते थे। तो वो हट गए उसमें से, उनको राज्यसभा में कंटिन्यू नहीं किया। फिर लालू प्रसाद जी के पार्टी में भी तो वो इस तरह मिजाज के नेता हैं कि वो बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ में बहुत ही स्पष्टता है कि वो सोशलिस्ट हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टी में कभी नहीं गए हैं। आलोचना उन्होंने किया है तो जिस पार्टी में रहे हैं उसी नेतृत्व का आलोचना उन्होंने जरूर किया है, लेकिन उनके सोशलिस्ट क्रेडेंशियल को आप डाउट नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने लिखा उसी पोस्ट में, वो भी जिक्र कर रहे हैं नीचे। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब तय करें कि हिंदुत्ववादियों की सरकार को वो सौंपेंगे या क्या कुछ करेंगे, ये उनको तय करना है। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक लाइन उन्होंने खींच दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम वही तो बता रहे हैं कि वो ब्लू ब्लडेड सोशलिस्ट हैं, लोहियाइट हैं वो। तो कुछ भी उनका उस सोशलिस्ट जो स्ट्रीम है उसके बाहर जाके वो कुछ नहीं, उनके बोलने का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती है। लेकिन उनका वही है कि वो किसी पर भी कभी भी वो उनके ही स्पीक्स हिज माइंड, उनके दिमाग में जो आता है तो वो बोलते हैं। और वो केवल लालू जी के अगेंस्ट नहीं, वो नीतीश कुमार के भी अगेंस्ट बोलना है। हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी है कि हिंदुत्व के अगेंस्ट में, बीजेपी आरएसएस के अगेंस्ट में वो कंसिस्टेंटली लगातार जीवन पर्यंत जो है वो बोलते रहे हैं। वहाँ उनकी कंसिस्टेंसी है, उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि लालू प्रसाद जी के लिए वो बोल रहे हैं। उनकी आदत है, वो बोल देते हैं इस तरह की बातों का, उसमें खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है।